को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने। राजकुंद्रा के स्ट्रीम जेएल ऑफिस में मिली एक सीक्रेट अलमारी। इस सीक्रेट अलमारी में छिपे राजकुंद्रा से जुड़े कई सबूत। जी हाँ, आपको बता दें कि राजकुंद्रा का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उलझता जा रहा है और उलझने से ज्यादा राजकुंद्रा के मामले पर कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, ऐसे सबूत भी राजकुंद्रा के खिलाफ मिल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये साबित करते हैं कि राजकुंद्रा अभी तक जो भी काम अश्लील फिल्मों को लेकर कर रहे थे वो वाकई अश्लील कंटेंट था, जिसे लेकर राजकुंद्रा ने अपना काम शुरू किया था और इसी डर की वजह से उन्होंने अपने जेएल स्ट्रीम ऑफिस में एक सीक्रेट अलमारी भी रखी थी, जिसमें वो इस कंपनी से जुड़े कंटेंट और सीडीज, डीवीडीज और सबूतों को इस अलमारी में छिपा कर रखते थे। आखिर क्या है इस सीक्रेट अलमारी का सच, देखिए ये रिपोर्ट। राजकुंद्रा की ऑफिस में मिले सीक्रेट अलमारी और इस अलमारी में छिपे राजकुंद्रा से जुड़े सबूत। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि अश्लील फिल्म बनाने और उसे गैर कानूनी तरीके से ऐप्स पर अपलोड करने के मामले पर शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। राजकुंद्रा से जुड़े हर रोज इस मामले पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच को अश्लील मामले में सिलसिले में तलाशी के दौरान राजकुंद्रा के अंधेरी बयान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस से एक खुफिया अलमारी मिली है। क्राइम ब्रांच लगातार इस केस की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नई बात भी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया था कि राजकुंद्रा के व्हाट्सएप चैट में उन्हें उस डील के बारे में पता चला था जो राजकुंद्रा ने 9 करोड़ रुपए के लिए वीडियोस बेचने की बात की थी। पुलिस का मानना है कि इसके तार इंटरनेशनल तौर पर जुड़े हुए हैं। बता दें कि राजकुंद्रा के अश्लील केस में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की थी। पुलिस की एक टीम शिल्पा शेट्टी के बंगले पर पहुंची थी और करीब 6 घंटे तक शिल्पा से पूछताछ की गई। शिल्पा ने बताया कि उसे हॉटशॉट के कंटेंट के बारे में जानकारी नहीं थी और उसका उससे कोई लेना देना नहीं। शिल्पा ने इस बात का दावा भी किया कि इरोटिक और अश्लील फिल्में अलग होती हैं। राज अश्लील फिल्म नहीं बनाता था। दरअसल पुलिस ने अपनी जांच में इस बात का दावा किया है कि राजकुंद्रा इस घिनौने रैकेट का मास्टरमाइंड है। उन्होंने न सिर्फ हॉटशॉट ऐप की शुरुआत की, बल्कि जांच की भनक लगते ही 2019 में ऐप को अपने जीजा प्रदीप बख्शी की लंदन वाली कंपनी कैंड्रीन को भी बेच दिया। इसके बाद राजकुंद्रा मुंबई से ही अश्लील फिल्मों का सारा कारोबार देखता था। वहीं शिल्पा ने कहा था कि राजकुंद्रा के जीजा प्रदीप बख्शी ही इस धंधे से जुड़े थे। उसका पति राजकुंद्रा पूरी तरह से निर्दोष है। बता दें कि यहाँ पर राजकुंद्रा ने खुद को बचाने के लिए सारे कंटेंट, सारी चीजें अपने जीजा यानी कि प्रदीप बख्शी को सौंप दी, जहां पर प्रदीप बख्शी इन सभी चीजों पर काम कर रहा था राजकुंद्रा के कहने पर। और वहीं शिल्पा शेट्टी ये बात करती हुई नजर आ रही है कि इस मामले में उसका पति राजकुंद्रा नहीं बल्कि उसका बहनोई प्रदीप बख्शी ही असली मास्टरमाइंड है। आपको बता दें कि राजकुंद्रा ने ऐप की शुरुआत की। राजकुंद्रा ने इस काले और गंदे धंधे की शुरुआत की और उसके बाद इस काले धंधे को अपने जीजा को सौंप दिया और उसके जरिए कमाई करने लगा। जहां पर शिल्पा तो अपने पति का सपोर्ट कर रही है, लेकिन सबूतों से साफ बातें नजर आ रही है कि शिल्पा का पति राजकुंद्रा ही इस काम को शुरू करता हुआ नजर आया था, लेकिन बाद में उसने भले ही इस ऐप और काम को अपने बहनोई को सौंप दिया हो, लेकिन असली मास्टरमाइंड सिर्फ राजकुंद्रा ही है। ऐसे में अब राजकुंद्रा के केस में राजकुंद्रा की बयान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस से मिली खुफिया अलमारी। आपको बता दें कि इस अलमारी में राजकुंद्रा से जुड़े कई सबूतों के होने का दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस अलमारी की जांच की जाएगी। अब इस अलमारी को क्राइम ब्रांच ने अपने अंडर जब्त कर लिया है और बहुत ही जल्द क्राइम ब्रांच इस अलमारी की जांच पड़ताल करेगी और साथ ही
इस अलमारी के अंदर जितने भी सबूत या कागजात पड़े हैं उनकी भी जांच की जाएगी कि आखिर खुफिया तरीके से रखी गई इस अलमारी के पीछे का राज क्या है और इसमें किस तरह के कागज छिपा कर रखे थे राज कुंद्रा ने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। राज कुंद्रा की इस खुफिया अलमारी में मिलेंगे कई सारे सबूत राज कुंद्रा और राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी को लेकर। और अगर इस खुफिया अलमारी में राज कुंद्रा से जुड़े सबूत मिल गए तो राज कुंद्रा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और फिर राज कुंद्रा को कोई भी नहीं बचा सकता। राज कुंद्रा को लंबी सजा मिलेगी और लंबे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये है पूरी खबर राज कुंद्रा को लेकर, उस खुफिया अलमारी को लेकर जिस खुफिया अलमारी में छिपे हैं राज कुंद्रा से जुड़े कई अहम सबूत, जो अब राज कुंद्रा की सच्चाई को पूरी तरह सामने लेकर आएंगे और राज कुंद्रा पर अब लगातार बढ़ती जा रही मुसीबत को देखते हुए काफी हद तक परेशान हो चुकी है शिल्पा शेट्टी और शिल्पा शेट्टी का परिवार भी, जो कर रहा है कोशिश खुद को बचाने की। और वहीं शिल्पा शेट्टी भी अपने पति राज कुंद्रा के सपोर्ट करते हुए कर रही है राज कुंद्रा को बचाने की कोशिश। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से अपने बचाव में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ये कहते नजर आ रहे थे कि जिस तरीके की राज कुंद्रा फिल्म्स बनाता है वो अश्लील नहीं बल्कि यहाँ पर दूसरी फिल्म है जिनका सपोर्ट किया जाता है बाहर के देश में भी। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा ही कंटेंट था ये, तो क्यों राज कुंद्रा ने सीक्रेट अलमारी में ऐसे कागजात रखे और क्यों यहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा की वियान कंपनी से भी इस्तीफा दिया। सवाल कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है कि हर कोई एक दूसरे का सच जानता था, सब एक दूसरे से मिले हुए थे, लेकिन सच को छिपाकर दबाने की कोशिश की जा रही है। और अब अश्लील फिल्म का सच सामने आ चुका है जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कागजात मिले और सीक्रेट अलमारी का सच क्या था, इसका खुलासा हमने हमारी रिपोर्ट में कर दिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय।